मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे बच्चों, आप जो देख रहे हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा जो है 15 से 16-17 दिन रह गई है, तो हम लोग एक नई वीडियो जारी कर रहे हैं। नया तरीका जारी कर रहे हैं कि 15 दिन में 15 टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, कि जो परीक्षा के लेवल से बड़े महत्वपूर्ण होंगे, कि जो कि आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ से आपके परीक्षा में दो क्वेश्चन तो 100% आएंगे। एक एलसीएम का आएगा और एक एचसीएफ का आएगा। तो ये सबका सही होता तो आपका भी सही होना चाहिए। चलिए देखिए, दिया गया है कि 0.05, 0 जो है 5, 0.25 और 1.25 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसको लगाने का बेहतरीन तरीका यही है कि दशमलव सबसे ज्यादा कितने अंक पे लगा है किसी संख्या में। यहाँ पर देखेंगे 2 अंक पे है, यहाँ पे 2 अंक पे है, यहाँ पे भी 2 अंक पे है कि नहीं है। तो हम दशमलव को क्या कर लें, बराबर अंक पे कर लें। तो देखिए, पहले में 0.05 है, 2 अंक पे है। दूसरे में 0.5 है, केवल 1 अंक पे है। एक जीरो यहाँ अपने साथ बढ़ा दीजिए। आई बात समझ में। देखिए 0.25, 0 यानी 1.25 और सब में देखिए 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक। हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इन दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए अगर 1 अंक दशमलव हटाना 10 से भाग देते हैं, 2 अंक दशमलव हटाना तो 100 से भाग देते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे 5/100, 50/100, 25/100, आ जाएगा 125/100। तो आप इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, अंश का क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। आई बात समझ में। तो देख रहे हैं कि जब अंश का हम आप एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का एचसीएफ मतलब 5, 10 और 25, 5, 50, 25 और 125 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। और नीचे एलसीएम कितना है, 100, 100, 100 है, एलसीएम 100 ही रहेगा। ठीक, तो उत्तर आ जाएगा 5/100, जो कि हमारा ऑप्शन इस रूप में नहीं है। तो हम जानते हैं कि नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक पर क्या लगा देंगे, दशमलव। तो जब ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0.05। यही आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, 4 आपका सही है बात समझ में। सेम प्रक्रिया देखिए, उसी टाइप का ये भी सवाल है कि नहीं। तो आप इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। तो देखेंगे यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक पे है और यहाँ पे 1 अंक पे है। तो आप उसकी क्या करिए, 0.70 कर दीजिए, 0.35 कर दीजिए, जी हो जाएगा 1.05, है कि नहीं। अब दशमलव हटाइए, जब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 70 क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 105/100। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ जब निकालेंगे इसका तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ लेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ, एचसीएफ किसका लिया जाएगा, 70, 35 और 105 का। 70, 35, 105 का एचसीएफ, 70, 35, 105 का एचसीएफ। आई बात समझ में। और नीचे जो है आपका 100 दिया है, 100, 100, 100 3 बार है ना का एलसीएम। अब देख रहे हैं कि 35, 35 एक संख्या है जो 35 गुना 70, 35 या 105। आई बात समझ में। तो ऊपर आपका एचसीएफ कितना नजर आ रहा है, 35, और नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा, 100 है तो 100 ही रहेगा। जानते हैं कि 100 से सभी संख्याएं कट जाएंगे, है कि नहीं। तो आप देखिए नीचे 2 अंक पे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.35। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से सवाल लगाइए, आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों,
फिर उसी टाइप से एक सवाल है, आपकी उस तरह दशमलव में था, अब की बार डायरेक्ट भिन्न में लिखा गया है। तो आपको कहा गया है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का HCF ज्ञात कीजिए। तो जब HCF आपसे पूछ लिया गया तो आप जानते ही है, अगर भिन्न में है तो हम भिन्न में है तो अंश का क्या निकालेंगे, जो पूछा गया वो निकालेंगे। तो पूछा क्या गया बेटा, HCF, तो अंश का HCF ज्ञात करेंगे और हर का LCM निकालेंगे। आई बात समझ में। तो HCF किसका किसका निकालना बेटा है, 1, 2, 3, 4 का HCF ज्ञात करना है, ठीक, बटे 2, 3, 4, 5 का LCM लेना है। आई बात समझ में। चाहे हम अलग अलग निकाल लें, नहीं तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें से देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो HCF निकालना है जब ऐसे कंडीशन में 2 अभाज्य संख्याएं आ जाए या एक अभाज्य संख्या आ जाए, तो आप जानते हैं कि HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा और किसी से देखिए 3 और किसी से कट रहा है, 2 देखिए 2 दूनी 4, 2 से 3 नहीं कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब अभाज्य मिल जाए तो आपका HCF ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2, 3, 4, 5, तो जब 2, 3, 4, 5 का LCM लेंगे आप, तो देखिए 2 से 2 का नम 2, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब बचा इतना ही नहीं, अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, तो LCM क्या हो जाएगा 60। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1/60। तो आपका कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का LCM ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, LCM। तो आपको करना क्या है, भिन्न है, तो भिन्न का जब LCM निकालेंगे तो हमें बताया है कि जब भिन्न में हो जो पूछा जाए वो हम किसका निकालते हैं, अंश का। तो अंश का LCM लेंगे, अंश का LCM लेंगे और हर का HCF निकालेंगे। आई बात समझ में। LCM किसका किसका लेना है, 1, 1, 10, 5 का LCM, ठीक, और हर क्या है, 3, 6, 9, 18 का HCF। बताइए निकालने की जरूरत है इन लोगों को निकालने की जरूरत है, हैं? 5 है, 10 है, 1 है, तो LCM क्या होगा, ऊपर 10 होगा और नीचे 3, 6, 9, 18, 3 एक का नम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18, यानी 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं। तो इसका जो है HCF क्या हो जाएगा, 3। तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 10/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों अब इस टाइप के सवाल आ गए हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक पसीना एकदम हो गया है। चलिए हम लोग इसको हल करें। देखिए 285, 510, 1440 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या HCF ज्ञात कीजिए। आपको एक बेहतरीन तरीका हम बताएंगे HCF ज्ञात करने का, कि देखिए 285, 510, 1440 कहा गया है HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF जानते हैं, HCF क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर होता है या तो उसका कोई एक गुणनखंड होता है। तो देखिए सबसे अंतर किस में कम नजर आ रहा है, 285, 510 में। अंतर कर लेंगे, घटाएंगे, ये कि इसमें से घटाएंगे इसको ने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 10 में से 5 यानी एक उधार ले आएंगे, 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 0, एक आएगा उधार 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 4, 4 में से 225 आएगा। अब ये बताइए, हमने बताया है कि HCF या दो संख्याओं का अंतर होगा या तो उसका कोई एक गुणनखंड होगा। तो आप देख करके बताइए कि ये 225 आया, तो 225 ऑप्शन में है नहीं, है ना।
तो 225 किससे कटेगा? 14 से कट जाएगा, या 16, 17 या 15 से, तो आप कहेंगे 15 से। ठीक, तो आपका HCF क्या आएगा? 15। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आई बात समझ में? तो आप इसका देखिए दूसरा अगले सवाल में 12, 18, 20, 25 का LCM ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे जब इसका LCM निकालेंगे तो आपको दो तरीका हम बता रहे हैं, एक मेथड तरीका जैसे निकाला जाता है, और एक देख करके लगाना। आई बात समझ में? तो जब इसको देख करके लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए इसमें क्या है, 9 दूनी 18, इसमें 9 है, तो जो भी आपका LCM आएगा वह LCM 9 से जरूर कटेगा, क्योंकि 9 है इसमें। तो 9 के विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से कट जाएगी। इसका मतलब जो LCM आएगा उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। है बात समझ में? तो देखिए 8 8 16 आ जाएगा, 9 से कटेगा नहीं। 9 2 11, 9 से कटेगा नहीं, कटेगा। 8 6 14, 9 से कटेगा नहीं, कटेगा। ये के अंकों का जोड़ेंगे तो आएगा 9, ये 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 4। तो बेहतरीन तरीका है। और दूसरा तरीका है, आप जो है इसका अपना सकते हैं कि जैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बेटा? 12, 18, 20, 25 का जब LCM लेंगे, LCM निकालने का तरीका यही आपका है, 2 से काटेंगे, संख्या को आधा करते जाइए। तो 12 का आधा 6, 18 का आधा 9, 20 का आधा 10, ये 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अभी 2 से 2 संख्याएं कट रही हैं, 3 आ जाएगा, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, है ना। 10 का आधा 5, ये 25। 3 से देखिए, 3 तिरिक 3 एक 3, 3 तिरिक 9, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। अब 5 से देखिए, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 5 एक 5, पंचम 25। अब गुणा कर देंगे बेटा, यही है, देखिए यही आपका आया, पंचम 25, 25 तिया 75, पंचम 25, पंचम 25, 25 तिया 75, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तिहाई 12। तो 75 और 12, 12 और 75 का आप गुणा कर दीजिए। 12 पचे 60 के, 0 हासिल 6, और 12 सते 84, 84 6 90, यानी 900। तो आपका LCM कितना आ जाएगा? 900 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस घात के रूप में अगर रहेगा तो हम HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे? आई बात समझ में? तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे और LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है सबको लेते हैं। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, सब कॉमन मिल रहा है ना, तो ले लीजिए। अब देखिए कॉमन, अब घात जो है बड़ी लेते हैं कि छोटी? HCF में घात जो है बड़ी लेंगे कि छोटी? तो छोटी घात लेंगे। कौन सी घात लेंगे? छोटी घात। तो 2 की छोटी घात कितनी है? 2। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो क्या लेंगे? 2। 5 की यहाँ घात, 3 की घात 5 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो क्या लेंगे? 5, 2। अब यहाँ देखिए 5 की घात 3 है और यहाँ 5 की घात 1 है, इसमें से कौन चयन करेंगे? 5 की घात 1 वाला। यही आपका क्या हो जाएगा? HCF। आई बात समझ में? LCM में जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी सभी मिल रहे हैं, है नहीं? तो 2 3 5, लेकिन इसमें जो घात लेंगे हम वो बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की यहाँ पे घात देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो क्या लेंगे? 4। यहाँ 3 की घात देखेंगे, 5 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो बड़ी कौन है? 5। यहाँ 5 की घात देखेंगे, 3 है और यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन भैया? 3। ये आपका LCM हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि 150, 225 और 375 का HCF ज्ञात कीजिए। अब इसको निकालिए। देखिए हमने क्या बताया है कि 150, 225 और 375,
ठीक, आप इनका अंतर लीजिए। अंतर में जो है, अंतर जब लेंगे दो संख्याओं का, तो आप जानते हैं कि उसका कोई गुणनखंड होगा HCF या तो अंतर होगा। आई बात समझ में? तो देखिए हमने अंतर लिया 225 और 150 का अंतर कितना हो जाएगा? 150 और 225 का अंतर 50 जोड़ेंगे 225 यानी 75 होगा। ठीक, कितना होगा बेटा? 75। अब देखिए या तो 75 होगा आंसर, या तो 75 का कोई गुणनखंड होगा। तो आप देख रहे हैं, तो 75 का गुणनखंड 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 पचे 75, 25 तिया 75 और 75 एक 75। इसका एक गुणनखंड है। तो इसमें से देखिए 75 भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है, 25 भी ऑप्शन में है और 15 भी ऑप्शन में है। अब बताइए 125 नहीं है, एक तो है नहीं, तब इसमें से होगा क्या? अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए जब तीनों हो तो हमें बड़ी से, HCF क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो HCF में बड़ी से बड़ी संख्या क्या? 75 अभी नजर आ रही है। तो 75 से देखिए भाग दीजिए, कट रहा क्या? तीनों संख्याएं अगर 75 से कट जाएंगी तो आपका HCF 75 होगा। देखिए 75 दूना 150, 75 तिया 225 और 75 से देखिए पंचम 25, 5 सत्ते 35, 2 37 यानी 75 25 भी कट रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? 75 ही होगा। आई बात समझ में? तो चलिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाया, आप देखिएगा इसे, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर अगली वीडियो हम जो है यहीं से हम कल आगे लेके चलेंगे। ठीक, धन्यवाद।